नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बुराड़ी विधानसभा के पेप्सी रोड पर काफी गंदगी की वजह से वहां पर लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। स्थानीय विधायक और निगम पार्षद से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई है सुनने को तैयार ही नहीं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। ये गंदा नाला झड़ौदा डेरी संत नगर से होता हुआ पेप्सी रोड से बुराड़ी बाईपास के नाले में जाकर मिलता है। 30 फुट चौड़े इस नाले से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। नाले के किनारे बसे लोग अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदकर लाने से डरते हैं, क्योंकि इस नाले से निकलने वाली मीथेन गैस से जल्द खराब हो जाते हैं सामान। इस नाले के किनारे से गुजरने वाले लोगों को भी मीथेन गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। हर परेशान आदमी, एलईडी बिजली के जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है, टीवी वगैरह, ये सब खराब हो जाते हैं इससे जी। इसमें बहुत ज्यादा गंदगी, कृपा करके इसको ढक दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक और निगम पार्षद से भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि कुछ सफाई कर्मचारी जरूर आते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर खाना पूर्ति करने आते हैं और नाले से निकलने वाली गंदगी को नाले के किनारे ही छोड़कर सफाई कर्मचारी चले जाते हैं। यहाँ पिछले मैं 4 सालों से रह रहा हूँ। इस नाले की वजह से पहले हमारे घर में टीवी, फ्रिज, जितने भी एलसीडी सामान जो भी होता है ना, वो खराब है। हमने कई जगह कंप्लेंट करी इसकी, कई जगह हमने बोला है, तो उसके बाद कभी वो निकालने भी आते तो उसका मलबा और निकाल के रोड पे डाल देते हैं। उसके लिए और परेशान हो जाते थे, बीमार रहते हैं, आए दिन कंप्लेंट करते हैं। हम थाने जा चुके हैं कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसकी। ऐसे में लोगों को गंदगी से निजात नहीं मिल पा रही है और ना विधायक सुनते हैं, ना ही पार्षद। तो जनता जाए तो आखिर जाए कहां? जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। वहीं नई दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल बादल के पूर्व और वरिष्ठ नेता सरदार हरमनजीत सिंह ने आज बादल दल छोड़ दिया और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी की बागडोर संभाल ली। डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल बादल दल में केवल बेईमान और लालची लोगों को छोड़ दिया गया था और जो पुराने ईमानदार लोग, वफादार लोग हैं, वो लोग पार्टी को छोड़कर डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। हरमनजीत सिंह ने यह भी कहा कि कालका और सिरसा मेरे पार्टी छोड़ने का कारण थे। ये दोनों गुरु घर के आंचल का दुरुपयोग करते हुए संगतों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा, पंजाब के बाद अब डेमोक्रेटिक पार्टी का विस्तार दिल्ली में भी हो रहा है। इस मौके पर बोलते हुए वो कहते नजर आए कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भी बादल परिवार के स्वामित्व में थी। दिल्ली इकाई के प्रबंधक सिरसा और कालका अपने विवेक से काम कर रहे हैं। गुरु घर के आंचल का गलत इस्तेमाल करते हुए संघ को गुमराह कर रहा है। वहीं पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके में तड़के 4 बजे उस वक्त हंगामा मच गया जब एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर अलग अलग फायर स्टेशन से आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। यह आग मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगी थी, जो कि तीसरी मंजिल पर कच्चा माल और मशीन में लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ी, दरवाजा तोड़ा, 3 लोगों को फैक्ट्री से रेस्क्यू कराया, जहां डॉक्टर्स ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान 45 साल के जुगल किशोर के रूप में हुई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। गेडियो अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। कहा जा रहा है कि मायापुर इलाके की जिस फैक्ट्री में आग लगी वो करीब 200 गज में है। मशीनें और कच्चा माल तीसरी मंजिल पर था।
उधर दिल्ली पुलिस ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से एक बदमाश के गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो लोगों की जेब से पैसे और सामान उड़ा लिया करता था। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए। दरअसल धौलाकुआं चौकी की पुलिस टीम ने 80 मामलों में शामिल जेब कतरों के एक बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस टीम ने 16 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल, 3 बटनदार चाकू बरामद किए। ये सभी बड़ी सजा से बचने के लिए लूट और स्नेचिंग किया करते थे, लेकिन अब ये बदमाश पॉकेटमारी जैसी वारदात करने में लगे थे, क्योंकि इन वारदातों में पकड़े जाने के बाद सजा भी कम होती है और बेल भी आसानी से मिल जाती है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 7 चोरों में से परमजीत 32 मामलों में शामिल है और जागीरपुरी थाने का डीसी है। इनमें से परमजीत एलियास निक्का पहले से ही जहांगीरपुरी का एक बैड कैरेक्टर है, जिस पे 32 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। रघुवीर एरियास कालू जो है उस पे 12 मुकदमे हैं पहले से, जो वजीरपुर का एक बैड कैरेक्टर है। इन 7 के बीच में टोटल मुकदमे जो हैं, जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, वो 80 के करीब हैं। जो इस केस में रिकवरी हुई है, हमको 16 मोबाइल्स मिले हैं जो कि चोरीशुदा हैं। टोटल 3 चाकू मिले हैं और 1 मोटरसाइकिल रिकवर की गई है जो कि केशवपुरम थाने से चोरीशुदा है। वहीं नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया। इसी मुद्दे पर जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला से की खास बातचीत देखिए। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत कई मुद्दों पे कई बार फेल हो जा रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आप किसान भी हैं, जमीन से रहे हैं, संगठन से भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों की मांग कितनी जायज़ है? वो कह रहे हैं कि एमएसपी तो कम से कम तय होनी ही चाहिए। सरकार एमएसपी पे बार बार पीछे क्यों हो जा रही है? अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कहते हैं कि एमएसपी किसी भी स्थिति में खत्म नहीं होगी, देश की जनता ने दूसरी बार चुन करके उनको प्रधानमंत्री बनाया है तो किसी विश्वास के ही आधार पर बनाया है। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह चुके, राजनाथ जी कह चुके, सभी लोगों के कहने के बाद भी अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार सच बोल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वह केवल और केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, किसानों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। मान लीजिए कोई विवाद होता है एमएसपी को लेकर के ही, वो अपन को हक नहीं मिलता है और वो कोर्ट जाते हैं, तो वो कोर्ट में ये तो नहीं दिखा पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था इसलिए आप एमएसपी दीजिए। उसके लिए तो कानून की जरूरत होगी। जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बिल रख रहे थे तो मैं भी सदन में था। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एमएसपी किसी भी स्थिति में खत्म नहीं होगी, वह ऑलरेडी एक दस्तावेज है। आपको क्या लगता है इसका कोई हल दिखाई दे रहा है? किसान कह रहे हैं कि हम एक जो बात आश्वासन दे रहे हैं उसको अध्यादेश में ला दे, हम मान जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक गिरोह वहाँ लग गया है जो ढपली बजा करके शाहीन बात को समर्थन दे रहा था, वही ढपली बजा करके आज वहाँ समर्थन देने के लिए पहुँच गया है। आपको लगता है उनको झुकना चाहिए? अगर वो समाधान चाहते तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो ऐसे नो में चाह रहे हैं उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। नहीं, हम कभी भी उनको झुकने की बात नहीं कह रहे हैं। तर्क के आधार पर वह आए, वार्ता करें। अगर ये लगेगा कि नहीं इनका यह बात सही है तो हम बिल्कुल उसमें सम्मिलित करने के लिए तैयार है, सरकार तैयार है। शिव प्रताप जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ता के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, और अगर वास्तव में किसान समाधान चाहते हैं तो सरकार खुले मन से, खुले दिल से उनका स्वागत करती है, उनका समाधान करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। एजेंसियों की उनके काम को लेकर लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। वहीं वेस्ट दिल्ली के हरिनगर इलाके में कई महीनों से सड़क किनारे रेड लाइट टूटी हुई गिरी हुई है, साथ ही बिजली सप्लाई भी उसमें चालू है। जगह जगह बिजली के तार खुले पड़े हुए हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला है ही नहीं। जी हां, खबर पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके से, जहां पर मुख्य सड़क पर कई महीनों से एक रेड लाइट टूटकर गिरी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो रही है। साथ ही इस रेड लाइट की वजह से ट्रैफिक नियमों का लोग पालन भी नहीं कर पाते।
स्थानीय लोग बताते हैं कि BSCS के लोग यहां पर आते रहते हैं, रेड लाइट में लगे बिजली मीटर की रीडिंग भी लेकर चले जाते हैं, लेकिन खराब हालत में पड़ी इस रेड लाइट को ठीक करना कोई जरूरी नहीं समझता। है पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके में, और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये इसको प्रताप नगर कहा जाता है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं जनकपुरी से हरिनगर को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है, काफ़ी व्यस्त रहती है, लेकिन इसी व्यस्त सड़क पर PWD की एक बड़ी लापरवाही भी हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक रेड लाइट है जो पिछले कई महीनों से टूटी पड़ी है, इस बोर्ड के सहारे गिर गई है। और इसमें आपको बता दूं कि उससे भी ज़्यादा लापरवाही की जो बात हम कहें, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो बिजली का मीटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, बाकायदा वो मीटर चालू है। आप यहाँ पर नंबरिंग इसकी देख सकते हैं कि जब बाकायदा यहाँ पर जो उसकी रीडिंग है वो चल रही है यहाँ पर मीटर, और जगह जगह तो तार खुले पड़े हैं यहाँ पर। तो यूँ कहें कि बहुत बड़ी लापरवाही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ लोग हैं। कब से ये रेड लाइट टूटी हुई है? 2-3 महीने हो गए थे खंबे को। 2-3 महीने जी। बस जब से खंबा गिर गया था, हाँ, तो 1-2 बार रीडिंग लेके देखना आए थे, चेक करना आते हैं मीटर को, हाँ, वो चेक करके चले गए थे। अच्छा, तो मीटर चालू है ये? हाँ, देखना। हाँ, लाइट। हाँ जी, देखना आपने, लाइट है उसमें, कनेक्शन है लाइट का। हाँ, ये जो लाइट खंबे पे लग रही है, तो रीडिंग लेने के लिए आते हैं? चेक करने तो आते हैं। आप साफ तौर पर जो लोगों का कहना है कि बाकायदा दिक्कत तो होती है, लेकिन एजेंसी कोई भी सबक लेने को तैयार नहीं, शायद वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं दिल्ली के जनकपुरी थाने के सामने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब बिल्डिंग के 4थे फ्लोर की छत से एक लड़की के गिरने की खबर मिली। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि लड़के के हाथ से उसका बायोडाटा भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस मान रही है कि वो इंटरव्यू देने आई थी और शायद नौकरी ना मिलने की वजह से उसने ये कदम उठाया, उसने छलांग लगा ली। वहीं पुलिस ने लड़की के घर वालों को इस बारे में सूचित कर दिया है, लेकिन अब इस बात का खुलासा तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आत्महत्या है या फिर किसी की साजिश। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पश्चिमी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सेंटर की उसी बिल्डिंग की छत पर, जहां पर अब से कुछ देर पहले एक लड़की ने छलांग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि उसके हाथ में रिज्यूम भी लगा हुआ था। और इसी सब मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर गार्ड हैं जो उस वक्त यहाँ ड्यूटी पर थे। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। वो जीने में गैप है, जीने में आपको बताइए, बताया जीने में गैप है, गैप से उन्हें छलांग लगाई, सर के बल गिरी इधर, फट गया उसका। तो लोग एक सरदार जी थे जो टैक्सी वगैरह देते हैं, गाँव सरकारी नौकर है, वो भी खाने में, उन्होंने सर मुझे बताया खबर थी कि लड़की को गिरी, तो उतर रहे थे यहाँ जी। मैं भाग से आया तो ताला मैंने खुलवाया, हटा चाबी लेकर आया, ताला खुलवाया, किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस किया। लड़की के बारे में पता चल सका कौन थी लड़की? वो रिज्यूम पे लिखा हुआ है। अच्छा, रिज्यूम था उसके हाथ में। ऊपर किस चीज़ का ऑफिस है? सारे ऑफिस है, ये कभी कंपनी का ऑफिस और कंपनी का ऑफिस है। अच्छा, ये कोई कंपनी की कोई कंपनी। जो लड़की ने ऊपर से गिरी है, जो लड़की उसने छलांग लगाई है, गिरी है जो भी है, तो क्या उसकी डेथ होगी मौके में? पुलिस ले गई उसको? अभी नाम पता कुछ नहीं चलता। ये कौन सी जगह है? ये है DDF है, DK सेंटर जनकपुरी। तो देखिए, साफ तौर पर जो यहाँ के गार्ड हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लड़की यहाँ पर आई थी, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसके 4थे फ्लोर से इस लड़की ने यहाँ से छलांग लगाई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है उसके हाथ में एक रिज्यूम भी लगा हुआ था, और ये आप देख सकते हैं यहाँ मौके पर ब्लड फैला हुआ है, एक गमला भी यहाँ पे टूटा हुआ पड़ा है। बहरहाल पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।